तो अंग्रेज गए, 60 साल हो गया, अब देश क्यों नहीं सुखी हो रहा, क्यों समृद्धशाली नहीं हो रहा? बात ऐसी है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। गोरे अंग्रेज तो विदेश से आए थे देश को लूटने के लिए, ये हरामखोर काले अंग्रेज तो अपने देश में से ही पैदा हो गए देश को लूटने के लिए। जिनको आज आप नेता कहते हैं ना, वो किसी भी पार्टी के हों, मैं इनको काला अंग्रेज कहता हूं। ये भी लूटने में ऐसे ही लगे हुए हैं इस देश को जैसे महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम लगे हुए। मेरे पास भारत के 419 नेताओं के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने एक दिन स्वामी जी को दिखाए थे, और उसी दम पे स्वामी जी कहते हैं स्विस बैंक का पैसा वापस ला। ये 419 नेता हैं जिनके नाम मैं कभी आपको बोल कर बताऊंगा, यहीं दिल्ली में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, थोड़े समय के बाद। इनमें से किसी के पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी, और इतना भी पैसा नहीं था उनकी जेब में कि चाय का प्याला खरीद के खुद पी सके। चाय भी पीनी होती थी तो दूसरी की जेब से पैसा निकाल के पीते थे। और आज इन 419 नेताओं में एक एक के पास 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, कुछ के पास तो 50,000 करोड़ तक की संपत्ति है। कहां से आई है? इसी देश में से लूट कर इन्होंने कमाई। इनके बाप दादों के पास तो कुछ नहीं था। कई नेता तो ऐसे थे जो खुद यहां दिल्ली में सिनेमा की टिकट ब्लैक करते थे, यही दिल्ली के नेता, और रेहड़ी पे बैठ के टिंडा, तोरई, लौकी और टमाटर बेचते, यही दिल्ली की सड़कों में। और आज एक एक के पास 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़, 20-20 हजार। इन 419 नेताओं का एक दिन पूरा हिसाब निकाला था मैंने। इन्होंने भारत में जो पैसा लूटा, भ्रष्टाचार करके, घोटाला करके, आप जानते हैं भ्रष्टाचार और घोटाला इस देश में हर दिन होता, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ना हो। इन नेताओं ने 45 लाख करोड़ रुपया लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कर रखा। अंग्रेज आए, लूट कर ले गए, हमें समझ में आता है कि वो विदेशी थे, लुटेरे थे। हमारे ही अपने देश के नेता देश को लूटने में लग गए, और इन्होंने अंग्रेजों से कम नहीं लूटा इस देश को, उससे ज्यादा लूटा। अब ये लूट लूट के घर भर रहे हैं अपना। और इन नेताओं का एक ही खेल है इस देश में, पैसा बनाओ और कुर्सी पे आओ, कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ, फिर पैसा बनाओ फिर कुर्सी पे आओ, फिर कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ। यही खेल चलता है इनका। ना कोई सिद्धांत है, इनका कोई नीति नहीं, इनका कोई नियम नहीं, इनका एक ही सिद्धांत, एक ही नीति, लूटो लूटो लूटो, जहां से लूटने को मिले लूटो, जितना नीचे गिरना पड़े नीचे गिर के लूटो, उसकी कोई इन्होंने सीमा नहीं बनाई। तो 60 साल इस देश को इन्होंने लूट लिया, और इन्होंने लूटा ही नहीं, दूसरों से भी लुटवाया इस देश को। खुद तो लूटा, दूसरों से भी लुटवाया। एक एक नेता इस देश में जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो विदेशी कंपनियों को बुला बुला के लाता है, भाई मेरे राज्य में आओ विदेशी कंपनियों वालों और लूटो मेरे राज्य। आपको मालूम है इस देश में पिछले 15 साल से एक नीति चल रही है, उस नीति का नाम तो रखा है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन वास्तव में है वो भारत की लूट। इन नेताओं ने जब जब इनको मौका मिला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होने का, इन्होंने हजारों विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था ना इस देश में, वो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर उस समय भारत का प्रधानमंत्री था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जहांगीर ने लाइसेंस दिया व्यापार करने का। आज के जहांगीर ये हैं जो विदेशियों को लाइसेंस दे रहे हैं। 4,500 कंपनियों को इन्होंने बुला लिया। किसी का नाम है पेप्सी कोला, कोई है कोका कोला, कोई है कॉलगेट पामोलिव, कोई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोई है रैकेट एंड कोलमैन, कोई है जॉनसन एंड जॉनसन, कोई है सीवागाई, कोई है सेंडोस। ऐसी 4,500 कंपनी, और ये लूटने में अब लग गई है इस देश में। ये कैसे लूट रही है? नेताओं ने इनको लाइसेंस दे दिए, ये कंपनियां अपना कुछ सामान बनाती हैं, वो सामान घर घर में आ रहा है, हम सब उसे खरीद रहे हैं। हम क्यों खरीद रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं है कौन सा सामान भारत का है, कौन सा विदेशी है, क्योंकि हमें कोई पढ़ाता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है स्कूल कॉलेज में। तो हम अनजाने में कई बार ऐसा सामान खरीदते हैं जो बाहर की कंपनियों का है, विदेशी, और उसका सारा पैसा देश के बाहर जाता है। जैसे एक पेप्सी कोला का बोतल आप खरीद लो तो इस देश का
7 रुपए बाहर चला जाएगा। 10 रुपए में बोतल आती है, 3 रुपए यहां रहेगा, 7 रुपए विदेश चला जाएगा। एक आप कॉलगेट पामोलिव का पेस्ट खरीद लो 27 रुपए का, उसमें से 5 रुपए भारत रहेगा, 22 रुपए विदेश चला जाएगा। अगर आपने बाटा का जूता खरीद लिया 399 रुपए 95 पैसे का, तो उसमें से 200 रुपए भारत के बाहर चला जाएगा। अगर आपने विदेशी कंपनी की कार खरीद ली 5 लाख की, तो 3 लाख रुपए भारत से बाहर चला जाएगा। और 15 लाख की खरीद ली तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बाहर चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीद लिया 15,000 का, तो कम से कम उसमें से 9,000 रुपए विदेश चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का टीवी खरीद लिया मान लो 10,000 का, तो कम से कम उसमें से 6,000 विदेश चला जाए। तो एक दिन मैंने ये सब हिसाब निकाला, 4,500 कंपनियों का हर साल इस देश में जो सामान बिक रहा है, उससे 2 लाख करोड़ रुपए विदेश में जा रहा है हर साल। 2 लाख करोड़ एक साल, 2 साल में 4 लाख करोड़, 3 साल में 6 लाख करोड़, 4 साल में 8 लाख करोड़, और ये सिलसिला पिछले 60 साल से चल रहा है। आजादी मिली उसके बाद से ही विदेशी कंपनियां फिर आ गई इस देश में। जिन कंपनियों के खिलाफ हमने संघर्ष किया था और लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था, उन्हीं कंपनियों को हमारे नेताओं ने फिर बुला लिया इस देश में। और हमारे यहाँ नियम ऐसा बन गया है कि जो नेता जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाए वो उतना ही अच्छा, माने जो जितनी ज्यादा मीर जाफरी करे वो उतना ही अच्छा, जो जितनी ज्यादा गद्दारी करे वो उतना ही अच्छा। ये इस देश का उसूल बन गया। अब समस्या क्या है कि लाखों करोड़ों अंग्रेज लूट ले गए, उसके पहले फ्रांसीसी ले गए, डच लोग ले गए, उसके पहले मुसलमान लूट के ले गए। अब जो थोड़ा बहुत बचा और 60 साल में हम कमा रहे हैं, वो अब ये नए नए विदेशी आकर लूट के ले जाए।